डिफाइन एक्सक्रेशन हम बात करते हैं एक्सक्रेशन की। हमारे बॉडी के सेल्स में हमेशा केमिकल रिएक्शन होता रहता है। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं। इस दौरान बहुत से ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के बनने के लिए हेल्पफुल होता है। ये हमारे केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है। हर चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इन हार्मफुल केमिकल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए सिस्टम हमारे बॉडी में होता है, उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यह सिस्टम मेनली 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं, 2 यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एक होता है और यूरेथ्रा एक होता है। पेयर ऑफ यूरेटर्स, यहाँ किडनी से पाइप नुमा स्ट्रक्चर को यूरेटर्स कहते हैं। यूरेटर्स ब्लैडर में आकर जुड़ता है। किडनी से यूरिन यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में जाकर जमा होता है। इस ब्लैडर को हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यहाँ से पतले से पाइप से, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकल जाता है। हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट होता है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिन बनता किडनी में है और यूरेटर से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहाँ से यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। बात करते हैं हम किडनी की। हमारे बॉडी में 2 किडनी होती हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे इसके दोनों तरफ एक एक किडनी होते हैं। यह एब्डोमिनल में होता है। किडनी रेड ब्राउनिश कलर की होती है। इसका शेप बीन शेप होता है। इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर होता है एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। इसका मेन पर्पज़ है हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मफुल प्रोडक्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकालता है। मेनली नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट जो उसे फिल्टर करना। ब्लड से किडनी इसे फिल्टर करता है, जैसे एग्जाम्पल यूरिया, यूरिक एसिड, तो इनको ब्लड से फिल्टर करता है और यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देता है। काम सिर्फ फिल्ट्रेशन ही नहीं होता है बल्कि और भी चीज़ें हैं यह कंट्रोल करता है, जैसे अलग बॉडी फ्लूइड एसिड बेस को यह कंट्रोल करता है। हमारी जो बॉडी होती है उसमें बेसिक नेचर की होती है। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 7.35 से 7.45 होता है। 7 से ज़्यादा बेसिक पीएच होता है, 7 से कम एसिडिक नेचर होता है। ब्लड का पीएच 7 होता है तो उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। ये पीएच ब्लड का होता है। बात कर लेते हैं हम किडनी की। किडनी एक्सक्रीशन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का भी काम करती है। किडनी जिस ब्लड को प्यूरिफाई करती है उसको ब्लड कहाँ से मिलता है, तो हम बात करते हैं कि किडनी को ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए कहाँ से मिलता है, तो वह मिलता है रीनल आर्टरी से। आर्टरी से ब्लड मिलता है और किडनी में चला जाता है। यह आयोर्टा का एक पार्ट होता है। यह आयोर्टा का एक चैनल है जो हार्ट का है। हार्ट से ब्लड को बॉडी के अलग अलग भाग में पहुंचा रहा है। इसे हम आयोर्टा कहते हैं। एक पार्ट यहाँ से ब्लड किडनी में चला जाता है और यहीं से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। और हम देखते हैं कि किडनी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। जो हमारी आर्टरी होती है उससे किडनी में ब्लड आता है और प्यूरिफिकेशन होता है और किडनी से रीनल वेन के थ्रू बाहर निकल जाता है। वो इन्फीरियर वेना कावा में चला जाता है। जो इन्फीरियर वेना कावा होता है वह ब्लड को हार्ट में पहुंचाता है। हम देखते हैं कि वेना कावा 2 तरह का होता है। जो ऊपर की तरफ वेना कावा होता है उसे हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं और जो नीचे की तरफ वेना कावा होता है उसे हम इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। किडनी का जो बेसिक फिल्ट्रेशन होता है वह नेफ्रॉन में होता है। बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बना होता है। एक एडल्ट में
1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किडनी की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो आंसर होगा नेफ्रॉन। आप यहाँ देख पा रहे होंगे बहुत सारे नेफ्रॉन दिखाई दे रहे हैं इमेज में। तो ये जो नेफ्रॉन है ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और जो नेफ्रॉन होते हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बेसिक यूनिट ऑफ किडनी की बेसिक यूनिट कौन होती है, तो वो होती है नेफ्रॉन। अब हम यहाँ देखते हैं, ये जो हमें दिख रहा है रेड कलर का, ये है ग्लोमेरुलस को हम देख पा रहे हैं कि ब्लड कहाँ से मिल रहा है। ये जो हमें आर्टरी दिख रही है, रीनल आर्टरी, वहाँ से हमें ब्लड मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कंसिस्ट ऑफ नेफ्रॉन किससे किससे मिलकर बना होता है, तो वो ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, रीनल टिब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट से मिलकर बना होता है। रीनल टिब्यूल शुरू होता है, इसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स आगे चलकर यह लूप और हेलने से जाकर मिलता है। फिर यह एक दूसरा रीनल टिब्यूल है, ये इसे कहते हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूट टिब्यूल कहते हैं। यह यहाँ से निकलता है और यहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है कलेक्टिंग डक्ट से। अब हम डिटेल में ग्लोमेरुलस को देखते हैं और बोमेन्स कैप्सूल को। पिक्चर में साफ देख पा रहे होंगे कि ये जो जाल जैसा है, एक तरफ कैपिलरीज आ रही है ब्लड लेके और दूसरी तरफ से लेकर जा रही है, और ये जो ब्लू कलर्स का हमें दिख रहा है डायग्राम में, ये बोमेन्स कैप्सूल होता है, और ये जो जाल जैसा हमें दिख रहा है वो ग्लोमेरुलस दिख रहा है। नेक्स्ट हम वापस स्लाइड में देख लेते हैं कि ये जो रेड कलर का हमें दिख रहा है इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये आर्टरी से इसमें ब्लड आ रहा है, वापस निकल जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। जो हम ग्लोमेरुलस देख रहे हैं, जो ग्लोमेरुलस होता है नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट होता है। ग्लोमेरुलस के पास होता है बोमेन्स कैप्सूल से सटा हुआ होता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल। चलो अपनी स्लाइड पर आ जाते हैं। अब हम स्लाइड पर आकर देखते हैं कि जो बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पर टिब्यूल शुरू होता है, यहाँ ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है और बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ से फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। सभी प्रकार के कंपोनेंट जो हार्मफुल होता है, जो हार्मफुल बॉडी के लिए नहीं होता है, सभी ऑब्जर्व हो जाते हैं और बोमेन कैप्सूल में पहुंच जाते हैं। अगर बोमेन कैप्सूल का शेप देखें तो हमें यह कप के आकार का दिखाई देता है, और यह ग्लोमेरुलस के साथ सटा हुआ होता है। कहते हैं कि बोमेन्स कैप्सूल का क्या काम होता है, तो जो बोमेन्स कैप्सूल होता है वो फर्स्ट फिल्ट्रेशन का काम करता है। हार्मफुल केमिकल के साथ साथ हेल्पफुल केमिकल को भी ऑब्जर्व करके यूरिन का फॉर्मेशन करता है। उसी का दूसरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। जो फिल्ट्रेशन होता है नाइट्रोजन बेस्ड के साथ साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और मेजर वाटर भी यहाँ ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर। वो भी यह अपने अंदर बोमेन्स कैप्सूल में ले लेता है, जो बहुत सारे हेल्पफुल केमिकल होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, वाटर आदि होते हैं। जब यह इस टिब्यूल में ट्रैवल करता है यूरिन, तो यह वापस से ब्लड वेसल्स टिब्यूल में रीऑब्जर्व हो जाता है। ये यहाँ इस टिब्यूल से होते हुए दूसरे चैनल से रीऑब्जर्व होकर ब्लड वेसल्स में चला जाता है। यहाँ बात कर लेते हैं कि वाटर ऑब्जर्व होता है तो कितना ऑब्जर्व होता है, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ बॉडी। अगर हमारे बॉडी में वाटर की कमी नहीं है तो ये ऑब्जर्व होगा, लेकिन ना के बराबर ऑब्जर्व होगा। अगर हम देखें कि हमारे बॉडी में जो है वाटर की कमी है, तो उस कंडीशन में जो वाटर का ऑब्जर्वेशन होगा वो रीऑब्जर्व होगा। जितनी होना चाहिए ऑब्जर्व उतना रीऑब्जर्व हो जाएगा। यहाँ पर वाटर के साथ साथ हमें देखने को मिलता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट,
का भी रीऑब्जर्व देखने को मिलता है और बाकी सब नाइट्रोजन वेस्ट में चला जाता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं वापस से। यहाँ पर हम देखते हैं ब्लड वेसल से ब्लड आया और यह ग्लोमेरुलस से बाहर निकल जाता है और ये बहुत सारे केमिकल का फिल्ट्रेशन करता है, ऑब्जर्व भी करता है। से होते हुए रीनल ट्यूब्यूल होते हुए फॉर्म यूरिन, यहाँ से लूप ऑफ हेलने होते हुए डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए ये आगे बढ़ा और यूरिन जाकर आगे कलेक्टिंग डक्ट के पास कलेक्ट हो जाता है और ये बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलकर जो बड़ी ट्यूब बनाते हैं उसे हम यूरेटर्स कहते हैं। ये जो हम ट्यूब्यूल देख रहे हैं इसे हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम यूरेटर्स कहते हैं। ये आगे चलकर ब्लैडर से जाकर कनेक्ट होती है। ये जो हमारा ब्लैडर है, जब ये धीरे धीरे यूरिन से बाहर जाता है तो ये क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है। जब हम कभी यूरिन को रोक लेते हैं तो क्या होता है कि ये एक्सटेंड कर जाता है, फूल जाता है। कभी कभी लगता है कि अभी फट ही जाएगा बिल्कुल से। यूरिनरी ब्लैडर होता है, मसल से मिलकर बना होता है जिसे हम नर्व के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे किडनी से फिल्टर होके यूरेटर्स के द्वारा यूरिन कलेक्ट होता रहता है और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो एक्सपेंड देखने को मिलता है और हमें यूरिन पास आउट करने का सेंसेशन मिलता है। हम यूरेथ्रा को देख पा रहे हैं, इसी यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिन को पास आउट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। थैंक